हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी आर एजुकेटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एएचएन का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहली हेडिंग है इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इवोल्यूशन का मतलब है कैसे कैसे मेडिकल नर्सिंग में चेंजेस आए हैं और कैसे कैसे वह डेवलप हुई है। प्री वैदिक पीरियड, नो ऑर्गेनाइज्ड नर्सिंग सर्विसेज। अब जो प्री वैदिक पीरियड था उसमें जो नर्सिंग सर्विसेज थी वो इतना इवॉल्व नहीं हुई थी, कोई नर्सिस के बारे में इतना नहीं जानता था। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड सुश्रुत संहिता मेंशन अबाउट नर्सेज हु हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड विलिंग टू केयर फॉर सिक। अब सुश्रुत संहिता आए थे, उन्होंने नर्सेज के बारे में बताया। उन्होंने कहा नर्स वह है जो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में हेल्प करे और जो बीमार है या सिक है उसे केयर प्रोवाइड करे। आयुर्वेदिक पीरियड, Ayurvedic system of medicine was practiced and Ayurvedic dispensaries come into existence। अब आयुर्वेदिक सिस्टम था जो मेडिसिन का वो प्रैक्टिस में आने लगा था और जो डिस्पेंसरीज थी आयुर्वेदिक वो बनने लगी थी। 17th century पुर्तगीज इंट्रोड्यूस मिलिट्री नर्सिंग एंड इट वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने मिलिट्री नर्सिंग को इंट्रोड्यूस किया और उसे ही हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा। 1664 ब्रिटिश पीपल स्टार्टेड अ हॉस्पिटल फॉर सोल्जर्स एट सेंट जॉर्ज चेन्नई। अब चेन्नई में जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया ताकि जो सोल्जर्स हैं उन्हें केयर प्रोवाइड हो सके। 1867 St. Stephen Hospital, established in Delhi, was the first hospital to begin nurses training in India। अब तक सिर्फ नर्सेज केयर प्रोवाइड कर रही थी, अब उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ दिल्ली में। 1871 स्कूल ऑफ नर्सिंग एट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास स्टार्टेड टू गिवन अ ट्रेनिंग टू द नर्स। अब मद्रास में भी एक स्कूल स्टार्ट हो गया था नर्सेज ट्रेनिंग के लिए। 1913 and 1926 Christian Medical Association of India and Mid India branch of Board of Nursing Education started training and certification course nurses for nurses। अब तक हम देख रहे थे नर्सेज को ट्रेनिंग दी जा रही थी लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दी जा रहा था। अब 1913 से लेके 1926 में ये चेंजेस आए कि उन्हें ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलने लगा। 1927 फर्स्ट टाइम इन साउथ एशिया स्टार्टेड 3 years ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन बाय तमिल मद्रास एंड नर्सिंग काउंसिल। अब साउथ एशिया में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था 3 year ट्रेनिंग कोर्स और उसके साथ सर्टिफिकेट जो कि स्टार्ट किया गया था तमिल मद्रास नर्सिंग काउंसिल के थ्रू। फिर बाद में आर्य के कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली इट स्टार्ट्स विद योर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अब तक ये 3 year ट्रेनिंग कोर्स था, फिर उसके बाद आर्य के कॉलेज में एक बैचलर कोर्स स्टार्ट हो गया था जो कि 4 years का था। उसके बाद 1960 एमएससी नर्सिंग एस्टेब्लिश्ड इन आर्य के कॉलेज दिल्ली। अब तक हम बैचलर कोर्स पढ़ रहे थे, अब एमएससी नर्सिंग भी स्टार्ट हो गई थी आर्य के कॉलेज में। 2016 एनपीसीसी एमएससी प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। एक एनपीसीसी कोर्स था, एमएससी प्रोग्राम था जो कि एक वो स्टार्ट हो गया था जिसकी फुल फॉर्म है नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग। स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन एमएससी आफ्टर 4 year डिग्री प्रोग्राम इन नर्सिंग एंड 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रिटिकल केयर यूनिट। अब एमएससी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल कर सकते हैं 4 year के डिग्री प्रोग्राम के बाद और 1 year के एक्सपीरियंस के बाद इन क्रिटिकल केयर यूनिट में। अब देख लेते हैं ट्रेंड्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सबसे पहले है स्पेशलाइजेशन एंड एडवांस प्रैक्टिस, दूसरा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, तीसरा है नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, चौथा है टेली नर्सिंग, फिफ्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसमें कंटिन्यूस टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं, तो जो नर्सेज हैं उन्हें स्पेशलाइजेशन कोर्स लेने चाहिए ताकि वो अपडेटेड रहे जो भी मेडिकल फील्ड में चेंज आ रहा है। अब वो स्पेशलिटी फील्ड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ओंकोलॉजी नर्सिंग, रीनल नर्सिंग, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जिकल नर्सिंग एक्सेट्रा। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है जो भी हम एक्शंस हैं या फिर कोई भी हमारे डिसीजंस हैं मेडिकल फील्ड में वो हमेशा साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है नर्सिंग की जो कि नर्सिंग एज अ साइंस और नर्सिंग एज अ
आर्ट के जो बीच का गैप है उसको कम करती है। टेली नर्सिंग एक ऐसा वर्चुअल केयर का एक मेथड है जो पेशेंट और स्टाफ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू वर्चुअली, थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। अब अब कंटिन्यूअसली हमारे जो इनोवेशंस हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो है वो करंटली हम टेस्ट कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, ताकि हमें हेल्प मिल सके, जैसे नर्सिंग केयर डिलीवरी में हेल्प मिल सके, शेड्यूलिंग ऑफ नर्स में, या फिर जैसे ओल्डर पेशेंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने में हेल्प हो सकती है।